डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में जापान और भारत के विद्यार्थियों से भेंट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शरीक। कहा, दोनों देशों की भावना में समानता है, सबको साथ लेकर चलना है। छात्रों को उत्तर प्रदेश की साझा विरासत को समझने का मिलेगा अवसर। वंदे मातरम गायन विवाद पर मायावती का पोस्ट। मायावती ने कहा, वंदे मातरम पर स्वार्थ और सुविधा की हो रही है राजनीति। वंदे मातरम से भी जरूरी कई मुद्दे देश में जेनजी और जैन अल्फा की मांगों पर ध्यान देने की जरूरत। मथुरा में निर्माणाधीन मॉल की शटरिंग गिरी, 3 की मौत। नाइट शिफ्ट के दौरान हादसा, 5 मजदूर कर रहे थे काम। सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जताया दुख। नमस्कार, बड़े अलर्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अब साफ हो गया है कि इस्लामिक नाटो यानी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का हालिया रक्षा समझौता केवल एक नया सैन्य गुट नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी एक सीधा और गंभीर अलार्म है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, लेकिन भारत के लिए यह बड़ा और खतरनाक झटका है, जिसके कारण बांग्लादेश की ओर से जो इसमें शामिल होने की तैयारी में है, एक नया थ्रेट पैदा हो गया है। इस गठजोड़ में बांग्लादेश के शामिल होने का मंसूबा यह साफ करता है कि नई दिल्ली को अब इस बहुआयामी सैन्य घेराबंदी में फंसाने की सोची समझी बिसात बिछाई जा रही है। आपको बता दें कि मक्का समझौते के इस गठजोड़ में भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश के शामिल होने का मंसूबा अब स्पष्ट करता है कि नई दिल्ली को अब एक बहुआयामी सैन्य घेरेबंदी में फंसाने की सोची समझी बिछाई जा रही है। अब तक भारत को केवल पश्चिमी यानी पाकिस्तान और उत्तरी यानी चीन की सीमा पर दो तरफा खतरे का सामना करना पड़ता था, यानी अगर युद्ध की स्थिति बनती थी तो 2 फ्रंट वार का कंडीशन बनता था। लेकिन अब यदि बांग्लादेश भी इस सैन्य धुरी में शामिल होता है तो भारत अपनी पूर्वी सीमा पर भी सीधे सैन्य दबाव में आ जाएगा। बांग्लादेश का किसी भी भारत विरोधी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनना पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाले हमारे संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भी सीधा सिरदर्द बन जाएगा। सऊदी अरब की अकूत दौलत, पूर्वी तुर्की की घातक ड्रोन और हथियार, पाकिस्तान की पुरानी खुन्नस और बांग्लादेश का रणनीतिक भूगोल मिलकर भारत के ठीक दरवाजे पर एक आक्रामक चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। दशकों की दोस्ती, आर्थिक मदद और पड़ोस की स्थिरता के बावजूद बांग्लादेश एक ऐसे गुट की तरफ झुक रहा है जो भारत के लिए साफ चेतावनी है कि अब केवल कूटनीतिक बयानों से काम नहीं चलेगा। रणनीतिकारों की सलाह है कि यदि भारत ने अपनी सीमाओं की चौकसी, हिंद महासागर में सैन्य पकड़ और अपनी विदेश नीति को तुरंत सख्त और आक्रामक नहीं बनाया तो यह गठबंधन आने वाले समय में देश की संप्रभुता को सीधे चुनौती देगा। यह भारत के नीति निर्माताओं की आत्ममुग्धता त्यागने की घड़ी है। इस उभरते हुए सैन्य गठजोड़ को सिर्फ कागजी करार समझकर खारिज करने वाली की भूल भारत की सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र के विनाश के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के बीच हाल में हुआ त्रिपक्षीय सैन्य समझौता भारत के लिए महज एक कूटनीतिक हलचल नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षितिज पर सीधे तौर पर मंडराता हुआ एक खुला भू राजनीतिक खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में इसे इस्लामिक नाटो की संज्ञा दी जाती है। यह कदम भारत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के लिए भी एक बड़ा सबक है कि भारी व्यापारिक और रणनीतिक निवेश के बावजूद निर्णायक सैन्य गठबंधनों के समय इस्लामिक पहचान और पारंपरिक सामरिक समीकरण भारतीय हितों पर भारी पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुआ मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट भारत के पश्चिमी मोर्चे को जटिल बनाता चला जा रहा है। यह नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर काम करता है, जहां किसी एक पर हमला बाकी सारे देशों पर हमला माना जाएगा जो इस गठबंधन में हैं। सऊदी अरब की असीमित वित्तीय ताकत, तुर्की की अत्याधुनिक रक्षा और ड्रोन तकनीक और पाकिस्तान की भारत विरोधी सामरिक हताशा
जब एक साथ मंच पर आते हैं तो इसका सीधा निशाना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को ध्वस्त करना है। यदि पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी बांग्लादेश भी इस सैन्य धुरी का हिस्सा बनता है तो भारत के लिए पारंपरिक टू फ्रंट वार की अवधारणा बदलकर अब पश्चिम, उत्तर और पूर्व यानी तीनों दिशाओं में एक साथ सैन्य दबाव में तब्दील हो जाएगा। भारत के चारों ओर उभर रही रणनीतिक घेराबंदी कोई अकेला देश नहीं बल्कि इसमें कई परस्पर विरोधी और साझा हितों वाले देशों का एक बहुआयामी जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह है, जिसमें मुख्य रूप से चीन, तुर्की और पाकिस्तान शामिल है। चीन असल में पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हवनटोटा, म्यांमार में क्याओपिऊ, जिबूती में नौसैनिक अड्डा बनाकर हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। हालांकि भारत इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए बहुस्तरीय रक्षा सिद्धांत पर काम कर रहा है, जिसके कारण क्वाड और I2U2 के जरिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक में और UAE, इजरायल के साथ पश्चिम एशिया में रणनीतिक संतुलन बना रहा है। गठबंधन अंडमान निकोबार कमांड का सुदृढ़ीकरण करके मलक्का जलडमरू मध्य पर नियंत्रण मजबूत किया है भारत ने, जिससे चीनी ऊर्जा आपूर्ति पर भारत को रणनीतिक लाभ मिलता रहे। इसी तरह से फ्रांस, ग्रीस, अर्मेनिया जो तुर्की का प्रतिद्वंदी है और मिस्र के साथ सैन्य और रक्षा तकनीक गठजोड़ को तेजी से मजबूत करके तुर्कियों को बैकफुट पर ले जाने का काम किया जा रहा है। यदि भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों, हिंद महासागर में सैन्य प्रभुत्व और जवाबी कूटनीति को अभी से आक्रामक नहीं रूप दिया तो नया गठबंधन आने वाले समय में देश की सामरिक स्वायत्तता को सीधी चुनौती देगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी और लेफ्टिनेंट कर्नल डिफेंस एक्सपर्ट जी सोढ़ी साहब। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजीव जी आपसे, सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान का यह तथाकथित इस्लामिक नाटो क्या वास्तव में स्वतंत्र गठबंधन है या फिर भारत को घेरने और अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए पर्दे के पीछे से चीन की रणनीतिक हितों को संचालित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है? जी देखिए, ये जो एक डिफेंस एग्रीमेंट जो सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये एक पॉस्चरिंग ज्यादा दिखाई देती है और इस पॉस्चरिंग का जो लक्ष्य था वो जाहिर है कि वो इजराइल से अपने आप को डिफेंड करने के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एक पार्टनरशिप उन राष्ट्रों के साथ, सऊदी अरबिया के साथ है और पाकिस्तान जो एक अवसरवादी तरीके से अमेरिका के साथ एंगेज रहता है, उसके इतर भी अपने स्वयं के पॉस्चरिंग को और अपने स्वयं के डिफेंस इनिशिएटिव्स को लेते हुए इन राष्ट्रों ने ये एग्रीमेंट किया है। लेकिन मैं इसको इस्लामिक नाटो नहीं कहूंगा, क्योंकि इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसमें सिया सुन्नी दोनों आते हैं और इसमें जाहिर है कि ये जो ईरानियन जो थ्रेट है, जो ईरान के संदर्भ में जो ये पूरी जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है उसको भी डील करने के उद्देश्य से इसको सऊदी अरबिया जैसे राष्ट्र ने इसका इनिशिएटिव लिया, उसमें ज्वाइन किया है। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो सकता है, बांग्लादेश के एक प्रधानमंत्री के एक करीबी सलाहकार के हवाले से इस बात की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि इसका कंफर्मेशन होना अभी बाकी है। लेकिन अगर इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लिया जाता है बांग्लादेश की तरफ से भी, तो वो भी एक मैं इसको पॉस्चरिंग का ही हिस्सा कहूंगा। और भारत की जहां तक बात है, भारत एक महाशक्ति का स्टेटस रखता है और चाहे वो भारत के सऊदी अरबिया के साथ संबंध हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट रीजन के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध हो, साउथ एशिया के राष्ट्रों में बांग्लादेश के साथ स्वयं ही भारत के जो संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ है संजीव श्रीवास्तव जी। लेकिन अब दस्तक आपके दरवाजे तक पहुंच गई है। पिछली दो डिबेट में भी मैंने कहा था कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। असल में यह घेराबंदी अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जी सोढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश में बदलती राजनीतिक रुख को देखते हुए
क्या भारत को अपने पड़ोसियों के प्रति केवल आर्थिक सहायता की नीति से आगे बढ़कर अधिक आक्रामक सामरिक और खुफिया डिटेरेंस की रणनीति अपनाने की जरूरत है? सोढ़ी साहब। जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ जी। पिछले साल 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिकार अहमद चौधरी, जो कि पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर है, उसने बयान दिया था, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, हम पूर्व से शुरू करेंगे। उसके कहने का मतलब था अगला युद्ध जो पाकिस्तान भारत पे करेगा उसकी शुरुआत बांग्लादेश से होगी। ठीक एक महीना पहले 8 जुलाई पिछले साल को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, हाल में रिटायर हुए, उन्होंने बयान दिया था कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का समीकरण बन रहा है, आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेगा। पिछले साल 17 सितंबर को जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट पे हस्ताक्षर किए, उसके ठीक 13 दिन बाद 30 सितंबर को मैंने लेख लिखा था जिसका शीर्षक था इस्लामिक नाटो ट्रबल फॉर इजराइल एंड इंडिया, जिसे मैंने साफ लिखा कि अगर ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट अब बड़े पैमाने पे आएगा और ये इजराइल और भारत के लिए दिक्कत करेगा। जब मैंने ये लेख लिखा डॉक्टर साहब, कई लोग मेरे पे हंसे। आप देखिए ये बात सही और सटीक साबित हुई। आज इस्लामिक नाटो बन चुका है और अब बांग्लादेश और मिस्र भी इस इस्लामिक नाटो को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सोढ़ी साहब, आपकी बात को मैं भी सेकंड करता हूं। हमारे यहाँ 2 बार डिबेट में इसी विषय पर लिया गया कि क्या इस्लामिक नाटो अब वास्तविकता बन चुकी है। तो हाँ, अब बन चुकी है वास्तविकता। लेकिन एक और बड़ा सवाल है इसी सवाल से जुड़ा हुआ कि भारतीय सेना के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिहाज से क्या वास्तविक ऑपरेशन चुनौतियां सॉल्व कर ली गई हैं या अभी भी बची हुई हैं? सोढ़ी साहब। डॉक्टर साहब, 1947 के बाद भारत की अगर सबसे बड़ी चुनौती है जो कि बिल्कुल होराइजन पे है या सामने दरवाजे पे खड़ी है, वो है 3 फ्रंट वॉर, जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ होगी। बेशक बांग्लादेश सैनिक तौर पे भारत के ऊपर मोर्चा खोले ना खोले, हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी, जो हमने 5 अगस्त 2024 से पहले नहीं की थी, क्योंकि तब तक हमें यकीन था कि बांग्लादेश भूटान की तरह हमारा अटूट मित्र है। लेकिन सब कुछ समीकरण बदल चुका है। आज हमारे सामने 3 फ्रंट वॉर की बड़ी चुनौती है और अगर आज की तारीख में हम देखें, चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कॉम्बैट पावर जोड़ी जाए, पलड़ा और उनकी तरफ भारी हो जाता है। अगर हमें सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ना है, हमें सिर्फ बांग्लादेश के साथ लड़ना है, तो उनको तो हम कभी भी हरा सकते हैं। लेकिन जिस समीकरण की मैं बात कर रहा हूं वो है 3 फ्रंट वॉर। मेरे को 1 मिनट देना डॉक्टर साहब। 7 अगस्त 2023 जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष, उन्होंने लेख लिखा था द प्रिंट में, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत पैदा करेगी। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं कहीं नहीं करता हूं, दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं वो खुद लेख पढ़ें, उन्हें वो शब्द मिल जाएगा, मैं नहीं उसे इस्तेमाल करता। अगर 2 फ्रंट वॉर हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि तब बांग्लादेश हमारे साथ था, हम समझ सकते हैं 3 फ्रंट वॉर हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत होगी। कितनी बड़ी दिक्कत होगी। आपकी भी किताब है चाइनाज वॉर क्लाउड्स द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, बेहद अहम किताब है आपकी द्वारा लिखी गई। वह भी आंखें खोलने के लिए हमारे नीति निर्माताओं के लिए जरूरी है कि उसको पढ़ें। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। चर्चा कर रहे हैं इस्लामिक नाटो की, जिसमें अब एंट्री होने वाली है बांग्लादेश की, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजू श्रीवास्तव जी और लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब। संजू श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान की असुरक्षा और तुर्की की महत्वाकांक्षा तो समझ में आती है, लेकिन सऊदी अरब का षड्यंत्रकारी पाकिस्तान और तुर्की सैन्य धुरी में शामिल होना क्या भारत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के लिए एक बड़ा झटका है? देखिए प्रसून जी, ये जो नेटो की जब हम बात करते हैं तो नेटो में एक कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान है। आर्टिकल 5 है नेटो का, जिसमें कि ये है कि अगर किसी पर हमला हुआ तो फिर वो एक ऑटोमेटिक उसका जो एक रिस्पांस है वो नेटो को करना होगा। क्या इस तरीके का कोई प्रोविजन अभी तक
इस एग्रीमेंट में दिखता है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक अभी इसमें कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है। क्या जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो सऊदी अरेबिया और टर्की के लिए एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला का काम करेगा? क्या इस बात को मान लें अगर इसको हम नेटो कह रहे हैं? और जो जिस तरीके का ये नेटो से इसकी तुलना की जा रही है, इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, उसमें जो इस्लाम में तो शिया और सुन्नी दोनों आते हैं, क्या ईरान भी इसको ज्वाइन कर सकता है? क्या जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो आपसी जो संजय जी, conflicts हैं, विषय जो- केवल इतना है कि तुर्की अब भारत विरोधी झंडा उठा चुका है। पाकिस्तान पहले से झंडा उठाया हुआ था, उसमें सऊदी अरब की एंट्री हो जाती है। सऊदी अरब भारत का मित्र देश माना जाता है, भारत के लिए झटका तो है ही। बांग्लादेश भी, जो अभी तक गुपचुप तरीके से भले से मदद करता हो पाकिस्तान की, इस विद्रोह के बाद जो हालिया बांग्लादेश में हुआ, लेकिन कभी खुल के नहीं आए थे। इस तरह के गठबंधन से एक बात तो साफ है कि यह देश असल में भारत की घेराबंदी कायदे से कर रहे हैं, वह भी इस्लाम के नाम पे। जी संजू जी। हमारा संपर्क कट गया है हमारे गेस्ट से, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। आपको बता दें कि जो हालिया गठबंधन है, इसने एक बात तो साबित कर दिया है कि अमेरिकी पूरे घटनाक्रम को अमेरिकी राष्ट्रपति किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उन्होंने भी हालांकि इस गठजोड़ को अपनी बधाई दे दी है, पहले ही दे दी है, लेकिन जो सामरिक विशेषज्ञ हैं, रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, वह मानते हैं कि असल में सऊदी अरब को इन्होंने तंज कसा था और इस तंज कसने की दिशा में ही ट्रंप ने सऊदी अरब को, तुर्की को और पाकिस्तान को बधाई दी थी। असल में यह गठबंधन केवल भारत के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के उस दबदबे को कम करने की पहली कोशिश है, जिसके कारण यह देश अभी कुछ समय से, ईरान युद्ध के समय से असहज महसूस कर रहे हैं। संभावित इस्लामिक नाटो गठबंधन भारत के पारंपरिक सैन्य संतुलन को काफी हद तक प्रभावित करने लगा है, जबकि अभी बांग्लादेश की एंट्री नहीं हुई है। बांग्लादेश की एंट्री होती है तो उसमें साफ हो जाए कि आने वाले समय में अगर गठबंधन हो रहा है तो भारत के लिए अब केवल वन फ्रंट वॉर नहीं होगा, टू फ्रंट वॉर नहीं होगा, बल्कि मल्टीपोलर वॉर की शुरुआत होगी, जिसके बाद भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि अगर मान लिया जाए कि इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हैं तो साफ है कि अब यह जो नापाक गठबंधन बनाया जा रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं उनका निशाना भारत है, और भारत को यह चीज बेहद ही भारी पड़ेगी अगर भारत ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो। और आपको बता दें कि भारत इस पूरे मामले को लेकर बेहद ही गंभीर है। उसको मालूम है कि अगर अब वह अलर्ट नहीं हुआ और अपनी नीतियों को आक्रामक नहीं बनाया तो अब खतरा उसके घर की दस्तक पे हो चुका है और आने वाले समय में उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब समय महज कूटनीतिक नोट भेजने या औपचारिक चिंताओं तक सीमित रहने का नहीं है। भारत को अपनी रक्षा तैयारियों, हिंद महासागर में नौसैनिक दबदबे और पड़ोस की राजनीति में आक्रामक, सख्त और निर्णायक निवारक नीति को तुरंत लागू करना होगा। यदि आज इस चौतरफा चक्रव्यूह को तोड़ा नहीं गया तो आने वाले कल में भारत को अपनी ही जमीन और समुद्री सीमाओं पर एक गंभीर सामरिक बंधक जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।